नमस्कार दोस्तों। नए साल 2023 की शुरुआत में ही दुनिया की बहुत सारी अलग अलग जगह पे धमाके हो रहे हैं। जैसे कि दुबई में अल्कोहल पे 30% टैक्स लगता था, वो हटा दिया गया। लिक्कर का जो लाइसेंस लेना होता था वो भी फ्री कर दिया गया। ऐसे ही इंडिया में भी एक आज की तारीख में धमाका हुआ है। वो धमाका है कि रिलायंस जियो डीएसी बिजनेस में एंटर हो चुका है। डीएससी बिजनेस मीन्स डिजिटल सिग्नेचर बिजनेस। ये उनका नया बिजनेस है। अब हमें कैसे पता चला कि ये वो लोग इस बिजनेस में एंटर हो चुके हैं? तो मैं सीधा आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ गवर्नमेंट की, जहाँ से जिन जिन कंपनीज को डिजिटल सिग्नेचर इशू करने का लाइसेंस मिलता है, वहाँ पे हर कंपनी का नाम डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो सीधा हम लोग चलते हैं। जैसे गूगल है, मैंने गूगल ओपन करके रखा है। गूगल में हम लोग सर्च करेंगे सीसीए। सीसीए मीन्स कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। जो डीएसी इशू करती हैं कंपनीज, उनको हम सर्टिफाइंग अथॉरिटीज बोलते हैं। तो उसको जो कंट्रोल करता है, उसको जो गवर्नमेंट बॉडी गवर्न करती है, उसको हम लोग सीसीए बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया, सीसीए आ गया। यहाँ पे ये वेबसाइट है cca.gov.in। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये एक ऑफिशियली गवर्नमेंट की साइट है। इंडिया ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही है, आप ऐसा बोल सकते हैं, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। अब इसके अंदर हमें जाना है लाइसेंस्ड सीए। लाइसेंस्ड सीए मतलब कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज ने कौन सी डीएसी कंपनीज को लाइसेंस दिया है, कौन सी कंपनीज को लाइसेंस दिया है जो डीएसी डिजिटल सिग्नेचर्स इशू कर सकती हैं। यहाँ पे आपने अगर कभी भी डिजिटल सिग्नेचर्स बनवाई हैं, या कभी आप डीएसी का बिजनेस करते थे, कहीं पे भी आपने डिजिटल सिग्नेचर्स का नाम सुना हुआ है, तो जो कंपनी आपको ये डीएसी दे रही है उसका नाम भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो आज की तारीख में जैसे सेफ स्क्रिप्ट है, एनकोड, सेफ स्क्रिप्ट को सिफी भी बोला जाता है, एनकोड है, ई मुद्रा है, जो जनरली आज की तारीख में बहुत सारे लोगों के पास ई मुद्रा की डीएसी होती है, जो भी यूज कर रहे हैं आज की तारीख में। कैप्रिकॉन है, वी साइन है, पेंटा साइन है, आईडी साइन है, प्रो डिजाइन है। आज की तारीख में जो नया मेंबर ऐड हुआ है वो है जियो। जी हाँ, जियो को भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी का लाइसेंस मिल चुका है। इट मींस जियो भी डीएसी का बिजनेस अब थोड़े टाइम में स्टार्ट कर देगा। इसकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पे अगर हम क्लिक करें, मतलब ये लोगो पे क्लिक करें, तो सारी इनकी इंफॉर्मेशन आ जा रही है। कौन कौन डायरेक्टर रहने वाला है इसके अंदर, इनका बिजनेस क्या रहेगा, वेब एड्रेस दी हुई है, ऑफिस की एड्रेस दी हुई है, सब बेसिक डिटेल्स जो हैं इनकी दी हुई है यहाँ पे। इनकी सर्टिफाइंग अथॉरिटी का जो नाम है आरपीएसएल सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सो आज कौन सी तारीख को लाइसेंस इशू किया गया है? 11 अप्रैल 2022 को इशू किया गया है। जबकि इनका जो अनाउंसमेंट हुआ है वो अभी हुआ है कि इनको 2022 से लेकर 2027 तक का लाइसेंस दिया गया है। राइट। सो अब जियो भी डीएसी का बिजनेस करेगा। जियो भी हो सकता है आगे जाके अपने डीलर्स बनाएगा, अपने डीलर्स के थ्रू डीएसी बेचेगा, या कैसे बेचेगा हमें मॉडल नहीं पता है कि वो किस तरह से डीएसी का बिजनेस स्टार्ट करेगा। इतना पता है कि आज की तारीख में 2023 में जनवरी में उन्हें ये लाइसेंस दिया गया है। एंड 11 अप्रैल 2022 से लेके 10 अप्रैल 2027 तक की इनकी वैलिडिटी है, जो लाइसेंस रिन्यू होता रहता है आगे जाके भी। सो जिन लोगों को नहीं पता है कि भाई डीएसी क्या होता है, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि डीएसी बिजनेस क्या होता है। डीएसी बिजनेस मींस डिजिटल सिग्नेचर्स बिजनेस बोलते हैं। एक्चुअली में इसका फुल फॉर्म ही डीएसी का डिजिटल सिग्नेचर है। तो ये इसका मतलब है डिजिटल सिग्नेचर। राइट। डिजिटल सिग्नेचर्स कहाँ यूज होती हैं? जिन जिन को ऑनलाइन सिग्नेचर करना है, तो उसको हम, डिजिटल का मतलब ये होता है ऑनलाइन, डिजिटल से ऑनलाइन करना है, पेपरलेस करना। सो अगर आपको आज की तारीख में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, या कोई भी गवर्नमेंट की साइट्स पे आपको सिग्नेचर करना है, तो वहां पे आपको डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। राइट। सो ये मेन सबसे बड़ी न्यूज थी, यही मुझे शेयर करनी थी आप लोगों से, तो वो मैंने शेयर कर दी है। आगे वो लोग कैसे ऑपरेट करेंगे, किस तरह से
इनका मॉडल रहने वाला है डीएसी का, किस तरह से ये लोग आगे जाके काम करने वाले हैं, रिलायंस जियो किस तरह से काम करने वाला है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो अभी तक कुछ पता नहीं है। वो आगे जाके जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ टाइम के बाद रिलायंस खुद ही डिस्क्लोज कर लेगा कि वो लोग किस तरह से मूव ऑन करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद। एंड ये वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा। हम ऐसी ही वीडियोस इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आप भी रिलायंस जियो की तरह डीएसी बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं, डीएसी का बिजनेस करना चाहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर का बिजनेस करना चाहते हैं, सो आप भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप भी कर सकते हैं। सिर्फ 5,000 से 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप ये डीएसी का बिजनेस कर सकते हैं, लाखों अर्न कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं, कस्टमर्स बना सकते हो, आप में अगर वो कैपेबिलिटी है, तो सिर्फ 5,000 से 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके आप भी डिजिटल सिग्नेचर का बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो कहाँ पे यूज होता है, कौन इसे यूज कर सकता है, एंड कौन कौन इसके बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सीधा सीधा पहले लेके चलता हूँ मेरी एक डॉक्यूमेंट पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे पहले तो डीएसी यूज होती है। तो डिजिटल सिग्नेचर जो है, सबसे पहले जनरली मैं आपको वेबसाइट्स बता देता हूँ या पर्पस बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले ये यूज़ होता है इनकम टैक्स फाइलिंग में, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने के लिए। जो लोग इनकम टैक्स, जिन लोगों को इनकम टैक्स ऑडिट कंपलसरी है करवाना, तो उनकी ऑडिट रिपोर्ट पे उनको डिजिटल सिग्नेचर करना ज़रूरी है। उनको जब भी रिटर्न फाइल करना है, उन्हें डिजिटल सिग्नेचर लगा के ही रिटर्न फाइल करना है। ऑडिट रिपोर्ट भी डिजिटल सिग्नेचर लगा के ही अपलोड करनी है। इसके अलावा टीडीएस रिटर्न अगर किसी को फाइल करना है तो उसमें भी डीएसी लगती है। कंपनी के रिटर्न फाइल करने या कंपनी फॉर्म करनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करनी है, लिमिटेड कंपनी फॉर्म करनी है, कोई भी कंपनी फॉर्म करनी है, या एलएलपी फॉर्म करना है, क्रिएट करना है, तो उसमें भी डीएसी लगती है। एंड उसके अलावा कंपनी क्रिएट होने के बाद जब उसके रिटर्न्स फाइल होते हैं एनुअली कंपनीज एक्ट के हिसाब से, आरओसी की वेबसाइट पे या एमसी की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे भी डिजिटल सिग्नेचर लगती है। जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए भी डीएसी लगती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते वक्त भी डीएसी लग सकती है। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने के लिए डीएसी लगती है, कंपलसरी डिजिटल सिग्नेचर लगता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड कस्टम्स की वेबसाइट पे आप जो भी काम करते हैं, जैसे कि मैं बताऊं कि डीजीएफटी एक वेबसाइट आती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उस पर भी कंपलसरी डीएसी लगती है। आइस गेट करके एक वेबसाइट आती है, उस पर भी डीएसी लगती है। तो जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं या कस्टम क्लियरेंस एजेंट्स हैं, तो इन सबको डीएसी की जरूरत लगती है। इसके अलावा टेंडर आप अगर आप फाइल कर रहे हैं या कोई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या बिड करने वाले हैं, कहीं पे भी कोई भी टेंडर से रिलेटेड आपको वेबसाइट्स पे बिडिंग करनी है, तो उस टेंडर को बिड करने के लिए भी आपको डिजिटल सिग्नेचर लगेगी कंपलसरी। अगर आप मान लो कि कोई आपको ऑनलाइन कोई टेंडर फिलअप करना है, तो टेंडर फिलअप करते वक्त, सबमिट करते वक्त आपको कंपलसरी उसको डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, तभी आपका वो टेंडर सबमिट होता है। इसके अलावा पैटेंट करवाना है या ट्रेडमार्क करवाना है, तो उसमें भी डीएसी लगती है। आईआरसीटीसी एजेंट्स के लॉगिन, मतलब रेलवे एजेंट्स के लॉगिन पोर्टल पे भी डीएसी लगती है। बल्क डॉक्यूमेंट्स अगर आपको साइन करने हैं, मान लो आपके पास आपको मैन्युअली साइन नहीं करना है, लेकिन आपके पास पूरी बल्क पीडीएफ से करोड़, मतलब लाखों डॉक्यूमेंट्स है, 1000 नंबर ऑफ पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स है, जिसको आपको एक साथ साइन करना है, तो लाखों डॉक्यूमेंट्स को आप विद इन 2 सेकंड्स या विद इन फ्यू मिनट्स आप तुरंत ही डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू साइन करके आप अपना काम खत्म कर सकते हैं। आपको मैन्युअली अगर आपको साइन नहीं करना है एंड सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में है एंड आपको बल्क साइन करना है, तो आप बल्क डॉक्यूमेंट्स भी तुरंत ही डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू साइन कर सकते हैं। जैसे कि सेल्स इनवॉइस होते हैं, मान लो आपके पूरे मंथ के सेल्स इनवॉइस हैं 5,000,
तो अब आप उसको साइन करने बैठोगे तो एक एक डॉक्यूमेंट को साइन करने में बहुत टाइम लगता है। इससे अच्छा बेटर है कि आप उसकी PDF को 5,000 डॉक्यूमेंट्स को, सेल्स इनवॉइसेस को फट करके, मतलब विद इन फ्यू सेकंड्स आप डिटेल साइन करके अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं। इसके अलावा बल्क मेल सेलिंग, मेल्स पे भी अगर आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए कि मेल, आज की तारीख में मेल्स पे भी, ईमेल्स जो आप करते हो, ईमेल्स में भी डिजिटल सिग्नेचर लगता है। ऑटोमेटेड साइनिंग करना है। ऑटोमेटेड साइनिंग मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपने कुछ अमेजोन से ऑर्डर किया, तो अमेजोन से आपके पास है ना, तुरंत ही जैसे आप ऑर्डर कर लेते हैं, प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, तो आपके पास इनवॉइस जनरेट होकर आता है, उसमें भी डिलीवरी साइन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर एक ऑर्डर को पर फिजिकली खुद जब भी डिलीवर होता है उसके बाद साइन कर रहा है, वो ऑटोमेटेड होता है। जैसे ही आपके पास प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, वो इनवॉइस आपके पास जनरेट होकर आ जाता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो या मेल पे भी आ जाता है, लेकिन वो डिजिटली साइन भी होता है। तो वो ऑटोमेटेड साइनिंग का कंसेप्ट होता है कि आप ऑटोमेटेड साइनिंग भी रख सकते हैं फीचर। इसके अलावा नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए भी DSC लगती है। बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी बैंक एम्प्लॉयज को डिजिटल सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब कुछ पेमेंट्स ऑथेंटिकेट करने होते हैं, वो पोर्टल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो पेमेंट्स इनको ऑथेंटिकेट करते, पेमेंट्स को ऑथेंटिकेट करते वक्त बैंकिंग एम्प्लॉयज को भी DSC लगती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी डिजिटल सिग्नेचर लगती है उनके इंटरनल प्रोसेस के लिए। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, IRCTC है, तो IRCTC में जितनी भी उनके डिपार्टमेंट्स हैं, वेस्टर्न रेलवे डिपार्टमेंट, ईस्टर्न रेलवे डिपार्टमेंट, नॉर्दर्न रेलवे डिपार्टमेंट, तो उनके जितने भी सीनियर लेवल पे एम्प्लॉयज हैं उनको कंपलसरी डिजिटल सिग्नेचर लगती है। तो काफ़ी बार गवर्नमेंट जो है टेंडर्स ओपन करती है साइट पे कि हमें 200 DSCs की रिक्वायरमेंट है, हमें 500 DSCs की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया, यही गवर्नमेंट पुट देयर DSC रिक्वायरमेंट ऑन देयर ओन वेबसाइट्स। बहुत सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो खुद के वेबसाइट्स पे ही उनके एम्प्लॉयज़ के लिए DSCs का रिक्वायरमेंट पोर्टल पे डालते हैं, टेंडर निकालते हैं। इसके अलावा वो लोग टेंडर्स जेम्स पोर्टल पे भी निकालते हैं। आज की तारीख में जेम्स पोर्टल पे भी बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी खुद की DSC की रिक्वायरमेंट सीधा जेम्स पोर्टल पे डाल रही है। तो वहाँ पे आप जेम्स पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करके वहाँ से बिड करके आप वो टेंडर जीतिए एंड गवर्नमेंट को DSC सप्लाई कीजिए, डिजिटल सिग्नेचर सप्लाई कीजिए। अब बात आती है, ये तो हुए ठीक है कि यूजेस के कौन कौन डिजिटल सिग्नेचर्स, मतलब कहाँ कहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर्स यूज होती हैं। अब कौन कौन किस किस को डिजिटल सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यूजर्स कि इसको यूज करने वाला कौन है। चलो आपने ये तो समझ लिया कि भाई डिजिटल सिग्नेचर्स कहाँ कहाँ पे यूज होती हैं, आपको ये तो पता चल गया कि डिजिटल सिग्नेचर्स कहाँ कहाँ पे यूज होती हैं, लेकिन अब उसको यूज करने वाला कौन कौन है। अब उसको यूज करने वाला कौन कौन है, पहले तो है कस्टमर्स। जो ऊपर जो मैंने आपको सर्विसेज बताई, जहाँ जहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर्स लगती हैं, तो वहाँ पे जो एंड कस्टमर है, तो एंड कस्टमर को तो कंपल्सरी लगनी है। एंड कस्टमर मतलब, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल पहले लिखा मैंने, इनकम टैक्स फाइलिंग एंड ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग। तो जिस पर्सन को ऑडिट करवाना कंपल्सरी है इनकम टैक्स के अंदर, तो उस पर्सन को DSC लगनी है, तो उसको वो DSC की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो हो गया यूजर। ठीक है। ऐसे ही TDS रिटर्न फाइलिंग करनी है, तो जिसको TDS रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो उस फर्म को या उस पर्सन को, उस कंपनी को कंपल्सरी DSC लेनी पड़ेगी। फिर जैसे कि कंपनीज की बात करें, तो कंपनीज के जो डायरेक्टर्स, तो कंपनी बनाते वक्त जो डायरेक्टर्स बनने वाले हैं उसमें, तो उनकी भी DSC लगती है। तो वो आपके हो गए एंड कस्टमर्स। तो एंड वो डायरेक्टर्स को कंपल्सरी DSC लेनी पड़ेगी। कंपनी अगर फॉर्म करनी है, अगर कंपनी का एनुअल रिटर्न फाइल करवाना है, तो उस डायरेक्टर को कंपल्सरी DSC लेनी पड़ेगी। तो ये हो गए एंड यूजर्स। तो एंड कस्टमर्स जो हैं वो आपके पहले तो यूजर्स हैं। इसके अलावा और कौन यूजर हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मतलब कंसल्टेंट्स बोल सकते हो। कंसल्टेंट्स में कौन कौन आएगा, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो इनकम टैक्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, GST की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, TDS रिटर्न फाइलिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरीज जैसे कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरीज आर दोस्त प्रोफेशनल्स जो कंपनीज क्रिएट करने में हेल्प करते हैं,
कंपनी के रिटर्न्स फाइलिंग करने में हेल्प करते हैं, ROC की वेबसाइट पे अपलोड होता है ये सब चीज़ें। सो इनके पास है ना, जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो इन लोगों के पास नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं। मान लो जैसे एक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कोई 1000 लोगों की ऑडिट फाइल्स है, मतलब 1000 कस्टमर्स की ऑडिट फाइल्स है। तो अगर आप इनको अप्रोच करोगे कि भाई हम डिजिटल सिग्नेचर्स का काम करते हैं, तो आप हमें DSC का काम दीजिए। सो उसके पास से ही आपको 1000 DSC का रिक्वायरमेंट आ सकता है पूरे साल में, कि भाई हाँ मेरे 1000 कस्टमर्स हैं ऑडिट के, तो सबको DSC कंपल्सरी लगना है, तो आपको मैं दे देता हूँ 1000 DSC का कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे करके आप उनसे बात कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरीज में भी ऐसा ही है कि कंपनी सेक्रेटरीज जो हैं उनके पास रेगुलरली कंपनीज फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट्स आती रहती है, तो आप उनके साथ टाई अप कर लो। उनको आप बोलिए कि भाई मैं DSC का बिजनेस करता हूँ, आप अगर आपको कंपनी रिक्वायरमेंट के टाइम पे डायरेक्टर्स की DSC जो लगती है वो आप हमारे यहाँ से बनवा लीजिए, तो वो भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उनके पास भी रेगुलर रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। एडवोकेट्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, प्रोविडेंट फंड कंसल्टेंट्स हैं, टेंडर कंसल्टेंट्स हैं। सो इन सबको, ये कंसल्टेंट्स जो हैं, ये कंसल्टेंट्स के पास ऊपर जो मैंने आपको यूजेस बताया कि कहाँ कहाँ पे DSC यूज होने वाले, तो उसके कस्टमर्स, बल्क कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स आपको कंसल्टेंट्स के पास मिलेंगे। तो आप कंसल्टेंट्स के साथ भी टाई अप कर सकते हैं, सो दैट वो आपको काम देते रहें। प्रोविडेंट फंड कंसल्टेंट्स क्यों? बिकॉज PF की वेबसाइट पे भी कंपल्सरी DSC लगती है। वो मैंने ऊपर शायद लिखना भूल गया हूँ यूसेस में, लेकिन EPFO बोल सकते हैं। EPFO करके एक वेबसाइट आती है, प्रोविडेंट फंड की वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहाँ पे भी DSC लगती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसल्टेंट्स मैंने आपको बता दिया कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के DGFT कंसल्टेंट्स होते हैं या कस्टम एजेंट्स होते हैं वो। बैंक्स को मैंने आपको बता दिया कि बैंक्स को ज़रूरत पड़ती रहती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ती है। इवन सरपंच जब इलेक्ट होते हैं, तो सरपंच इलेक्ट होते वक्त भी सरपंच की भी DSC बनती है। सरपंच है और उनके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं और उनके एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, उनकी भी DSC बनती है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, अगर आपके पास अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के अंदर या रूरल एरियाज़ के अंदर, जहाँ पे एवरी कुछ पीरियड्स के बाद, कुछ ईयर्स के बाद सरपंच इलेक्ट होते हैं, तो आप वहाँ पे टाई अप कर सकते हैं कि आपके सिटी या आपके दूर दूर तक जितने भी सरपंच बनने वाले हैं, आप उनकी DSC आप खुद बनाएं, या उनके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की DSC खुद बनाएं, ग्राम पंचायत की DSC आप खुद बनाएं। कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स, मैंने आपको बताया कि कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स को ज़रूरत पड़ती है DSC, डायरेक्टर्स की DSC कंपल्सरी लेनी पड़ती है। इसके अलावा अगर ऑटोमेटेड साइनिंग करना है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, कि हाँ हमारा जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट हो ऑटोमेटिक बिल बन के चला जाना चाहिए, ऑटोमेटिक साइन होके ही, तो वो भी आप सिस्टम यहाँ पे इनको ऑफर दे सकते हो। बल्क डॉक्यूमेंट साइन करने हैं तो वो भी आप इनको ऑफर कर सकते हो। रेलवे एजेंट्स मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा अब मेन क्वेश्चन आता है, कौन कौन ये DSC का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? सो मेरा उसमें जवाब है कि कोई भी, जी हाँ, कोई भी जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है या मोबाइल का नॉलेज है, जो डेटा एंट्री कर सकते हैं, और उनके पास बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे कि इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आपको इंग्लिश में टाइप करना आता है और कंप्यूटर से आप थोड़े यूज टू हो, एंड मोबाइल भी आपको चलाना आता है, मोबाइल से भी आप DSC का बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ कंप्यूटर में ही कर सकते हैं। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप मोबाइल पे भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। सो अगर आपके पास बेसिक इंटरनेट की फैसिलिटी है, इंग्लिश में टाइपिंग करने आता है आपको, तो एंड अगर आपको पता है कि आप सोच सकते हो कि हाँ, कि मैं ऐसे कस्टमर जो मैंने ऊपर समझे कि कौन कौन DSC यूज कर सकता है, कौन कौन उसके कस्टमर्स हो सकता है, अगर आपके उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट्स हैं या आप बना सकते हो इजीली, तो आप बेटर वे से DSC का बिजनेस कर सकते हैं। फिर आप कोई भी हैं, चाहे आप इंजीनियर हो या कोई भी है, मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। बेसिक जो मैंने चीज़ें बताई वो आपको चाहिए। इसके अलावा कोई भी कंसल्टेंट, जो मैंने ऊपर कंसल्टेंट्स बताए, वो कंसल्टेंट्स भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
बिकॉज उनके वैसे ही नेटवर्क्स अच्छे होते हैं। जैसे वो खुद के मान लो कि एक सीए है या एक सीएस है जिनकी खुद के कस्टमर्स जो हैं वो हर साल उनकी 1000 डीएससीस निकलती है, तो खुद भी ये बिजनेस कर सकते हैं। एडवोकेट्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, तो ये खुद भी ये सब बिजनेस खुद कर सकते हैं अगर करना चाहें तो ये कंसल्टेंट्स भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एनी पर्सन हु आर इनटू द बिजनेस विद दीज कंसल्टेंट्स, कोई भी ऐसा पर्सन जो ये जो कंसल्टेंट्स मैंने ऊपर बताए उनके साथ टच में है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एनएसडीएल के जो पान कार्ड ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब पान कार्ड ऑपरेटर्स जो होते हैं जो पान कार्ड बनाते हैं, या पैन सेंटर बोल सकते हैं, पैन सेंटर चला रहे हैं जहाँ पे वो लोग पैन कार्ड की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आधार कार्ड सेवा ऑपरेटर्स होते हैं, आधार कार्ड सेवा केंद्र वाले भी ये बिजनेस कर सकते हैं, बिकॉज वो भी ऐसे कंसल्टेंट्स के टच में होते हैं। इसके अलावा एक सीएससी करके पोर्टल आता है, उसका भी अगर किसी ने सर्विस ली हुई है, सर्विस सीएससी सर्विस सेंटर लिया हुआ है, तो वो सब ये सब है ना, ये सब कंसल्टेंट्स के टच में होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप ये बिजनेस कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। तो अगर आपको ये डीएससी का बिजनेस करना है, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप हमें सीधा संपर्क करें। हमें संपर्क करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन में शो मोर करेंगे, तो वहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स दी हुई हैं हमें कांटेक्ट करने के लिए। जैसे कि मैं बताऊँ, आपने डिस्क्रिप्शन में जाके शो मोर किया तो आपको यूट्यूब चैनल का लिंक आ गया, व्हाट्सअप चैनल का लिंक आ गया, तो आप वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, एंड वहाँ पे जो भी एडमिन है उनसे आप इंक्वायर कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे भी आप इंक्वायर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे भी इंक्वायर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी इंक्वायर कर सकते हैं, एंड हमारी वेबसाइट पे तो बट ऑब्वियस आप इंक्वायर कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी आप अगर कमेंट डालेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे आप अगर इंक्वायरी करेंगे तो भी हम लोग आपको विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर रिस्पॉन्ड कर देंगे। हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड अगर आप हमें उस सर्विस से रिलेटेड कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप सीधा हमारी वेबसाइट पर आ जाइए। हमारी वेबसाइट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सीधा उस पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं एंड सारी सर्विसेज चेक कर सकते हैं कि हम इंडिया में और दुबई यूएई के अंदर हम कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम लोग इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, इन सब की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एमएसएमई उद्यम की भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड ई स्टैंपिंग की भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर की भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टोकन जो डिजिटल सिग्नेचर में लगते हैं उसकी भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा दुबई के अंदर हम लोग कंपनी फॉर्मेशन जो होती है, कंपनी फॉर्मेशन अगर किसी को करवानी है दुबई के अंदर तो उसकी सर्विस भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी को टैक्स प्लानिंग करनी है दुबई के अंदर, यहाँ बुक कीपिंग की सर्विस चाहिए, ऑडिटिंग की सर्विस चाहिए, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी चाहिए, पार्ट टाइम सीएफओ सर्विसेज चाहिए दुबई के अंदर, वो भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि जो भी आपको सर्विस चाहिए आप सीधा उस पर क्लिक कीजिए। जैसे इनकम टैक्स की सर्विस चाहिए आपको, इस पर क्लिक करके आप डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। हमारे यहाँ से 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको कॉल बैक आ जाएगा। इसके अलावा कॉन्टेक्ट अस पे भी एक पेज है, आप नीचे जाके आप डिटेल्स फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं। यहाँ हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे दी है, आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।